प्रॉफिट लॉस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज समझना है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो और 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो आपको याद रखना कि 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये हो जाएगा इस तरीके का, और विक्रय मूल्य ये 38 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये अपोजिट माने जाते हैं। या हम ऐसे कहें कि यहाँ पर 32 लिखेंगे, का की जगह गुणा लिखेंगे, विक्रय मूल्य को हम एसपी लिख लेंगे बराबर, फिर यहाँ पर 38 देखेंगे, 38 लिखेंगे, 38 का की जगह गुणा लगाएंगे, क्रय मूल्य की जगह सीपी लगेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले सीपी और एसपी का अनुपात, सीपी को बोला जाता है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य इसे बोला जाता है, और विक्रय मूल्य को एसपी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एसपी है और इसके नीचे हम सीपी ले आएंगे, तो सीपी यहाँ आ जाएगा, 38 ऊपर ही रहेगा, बटा में ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, चाहे तो हम इसे और भी काट सकते हैं और इसे काट के छोटा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ काटेंगे तो ये 19 बचेगा, और इसे डिवाइड करेंगे 2 से, इससे 16 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या कहना है, इन दोनों का अंतर जो होगा वो लाभ या हानि होगा, तो 16 और 19 का अंतर 3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें पूछा क्या है, लाभ या हानि में, तो हमेशा याद रखना इनका अंतर ऊपर रहेगा, और जो सीपी होगा, सीपी कितना है 16, ये हमेशा नीचे आएगा। हमेशा हर बार सीपी लिखना है, आपका सीपी अनुपात कहीं भी लिखा हो लेकिन हमेशा सीपी नीचे लिखना है। ठीक है, गुणा में लगा देंगे 100, तो आपको याद रखना यहाँ से हम भाग करेंगे, 4 चौके 16 और 4 से 25 चौके 100, तो 25 दिया 75, 75/4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4 और 3 35, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो हमने देखा 18.75% इसका राइट आंसर बन जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं हमने आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए, नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा समझें कि आरंभिक बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 है। जैसे मान लेते हैं आपको क्रय मूल्य क्या है 100 मान लेना है यहाँ पर। ठीक, लेकिन जब आपको यहाँ पर प्लस का 74% अगर आपको लाभ मिलेगा तो ये 174 बन जाएगा, और 174 क्या बनेगा, ये विक्रय मूल्य। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, तो 100 पर 50% अगर क्रय मूल्य बढ़ाया जाएगा तो ये 50% बढ़ाएंगे तो कितना 150 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका 50% बढ़ेगा तो 150 आ जाएगा, ये क्या है आपका सीपी। ठीक, अब सीपी पर अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रय मूल्य वही रहे 174 और क्रय मूल्य आपका 50% बढ़ जाए, मतलब 150 हो जाए, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना होगा या हानि प्रतिशत, तो 174 में से 150 घटाएंगे तो ये हमें 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 24 लिखेंगे आपका ऊपर। ठीक, और बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है, तो क्रय मूल्य आपका 150 है तो 150 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, और ये हमारा परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो 10 से 10, 5 दूना 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 0 तो कट ही गया, 3 एकम 3, 3 से 63 24, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 16%, तो 16% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यह क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 रुपए की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपको याद रखना यह क्वेश्चन आपको रुपए और वस्तु के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आपको इस तरीके से करना है, एक तरफ रुपए लिखना है एक तरफ वस्तु लिखना है। ठीक है, एक तरफ रुपए तो 30 रुपए लिखेंगे, इसके नीचे वस्तु कितना दिए जा रहे हैं 14, दूसरी बार में 20 रुपए तो 20 रुपए रुपए के नीचे लिखेंगे, और वस्तु कितनी है 7 तो 7 लिखेंगे। इस तरीके से आपको क्रॉस गुणा करना है, तो 3 से और इससे। ठीक है, तो 20 और 14 का गुणा होगा तो यहाँ पर 14 दूना 28, 280 हो जाएगा, इसे बोला जाता है एसपी। ठीक, जिसमें ये आपका ऊपर वाला गुणा होगा 3 21, ये हो जाएगा 210, इसे बोला जाता है सीपी। तो आप याद रखें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य बढ़ा है तो लाभ होगा, कितने रुपए बढ़ा है तो ये 70 बढ़ा है, तो इसका मतलब है 70 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रॉफिट जो है वो ऊपर आएगा, बटा में हमेशा क्रय मूल्य, तो ये 210 नीचे आ जाएगा, गुणे में लगाएंगे 100, 10 से 10, 7 एकम 7, 7 तिया 21। आपको पता है 100/3 कितने के बराबर होता है, 33 सही 1/3 या 33.33% के बराबर होता है, ये इतने रुपए का लाभ होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न हमने आसानी से लगा लिया है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखें। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु पर यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर वास्तविक लाभ कितना होगा। तो आप ऐसे समझें, यहाँ पर अंकित मूल्य पर बेचने पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, 100 रुपये है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर अगर हम बात करें 18% लाभ होगा, तो जो वैल्यू है इसमें 18% लाभ होगा। ये क्या है, सीपी क्रय मूल्य। अगर इस पर मान लेते हैं 18% लाभ हो जाएगा तो ये 118 हो जाएगा कि नहीं। ये 118 क्या हो जाएगा हमारा, एसपी। ठीक, ये हमारा 118 क्या हो जाएगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अब बोला है इस पर, अच्छा ये क्या है, अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। अच्छा ठीक है, फिर 10% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर देखिएगा, मान लेते हैं ये वाला जो वैल्यू है 118 हो गया। अब ऐसा माने कि 100 की वैल्यू थी पहले, आपको 18% लाभ पर 118 में दे दी गई है। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद क्या किया गया है, 10% की छूट की गई है। तो इसमें अगर हम 10% की छूट करें तो ये जो वैल्यू होगा वो कितना, 90/100 हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें हम बात करें, इसमें ये सीपी हो गया मान लेते हैं। तो इसमें ये अगर इस तरीके से समझें कि 18% लाभ पर बेचना है तो ये कितना, 118 में बेचना होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसे अंकित मूल्य मानेंगे और इस पर अगर हम परसेंट कितना छूट देंगे, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही तो बेचना है। अगर ये 18% लाभ लेकर बेचा होगा तो ये विक्रय मूल्य आना चाहिए, लेकिन इससे क्या बोला जा रहा है, अंकित मूल्य। तो हम इसको अंकित मूल्य मानेंगे और इस पर 10% का छूट देंगे तो ये 90/100 वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 10 से 10 18 90, यहाँ कितना होगा, यहाँ देखेंगे तो 9 8 72, 9 एकम 9 7 16, और यहाँ पर कितना होगा, और 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 1 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 10 से भाग करना है तो ये बनेगा 106.2। तो हमने देखा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर छूट देकर अंकित मूल्य पर इतना छूट दिया जाता तो इतना बेचा जाता। क्रय मूल्य अगर हम 100 मानते तो कितना, तो आपको ये देखना है 100 से और 106 में, यानी कि 100 से और 106 में .2 में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आपको हो रहा है 6.2 रुपये का लाभ। ठीक है, अगर 6.2 रुपये का लाभ हो रहा है तो अगर हम इसमें बात करें कितने पर, 100 रुपये पर हो रहा होगा, और इसमें गुणा करेंगे 100 से 100 कट जाएगा तो इसमें बनेगा हमारा 6.2% इसका आंसर। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये बने थे, रेलवे के एग्जाम में। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो 200% की हानि होगी, सॉरी 20% की हानि होगी। और सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन को विक्रय मूल्य के बारे में बोला है, तो इसका जो 100 हो जाएगा ना विक्रय मूल्य, एसपी कितना हो जाएगा, 100। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मूल्य के 60% में बेचे। मान लेते हैं इसका जो 60% होगा, इसका 60% कितना होगा, आपको पता है ना, 100 का 60% 60 ही होगा। अब ये हमने कितने में बेच दिया, 60% में बेच दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, एसपी। ठीक, क्वेश्चन में बोला है अगर 60 रुपये में 60 में बेचते हैं तो इस पर 20% का हानि होता है। अगर आपको कोई भी है 20% का हानि होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन कितने का वैल्यू दिया है, 80 का वैल्यू दिया है। अगर इसमें हम गुणा करके 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 से 15 चौके 60, तो 15 5 75, यानी कि ये जो बना हमारा क्रय मूल्य इतना बन जाएगा। ठीक, अब ये हमारा नया क्रय मूल्य कितना है, 75 है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना, 100 होना है, क्योंकि बोला है ना सोफे के मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ से 100 और 75 के बारे में अंतर पर हमें सवाल निकालना है। अगर 100 वाला विक्रय मूल्य है, 75 में खरीदा था, 100 में बेचा है, तो यहाँ पर कितना 25 रुपये का लाभ हो रहा होगा। तो यहाँ पर लाभ लिखा जाएगा ऊपर, 25% लाभ जो होगा, सॉरी 25 रुपये का लाभ होगा, ऊपर लिखा जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं हम, बटा में हमेशा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, बटा में 75 है, और गुणा में लगा देंगे 100। 25 या 75, सॉरी 25 चौके 100, ये कम करेंगे ना,
इसे क्यों काटें, इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 या 75, तो ये बनेगा हमारा 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आपने कई बार नाम सुना होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना हमारा, चलिए इसका ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम, लिखा है क्वेश्चन, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया है। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आपको याद रखना है कंडीशन क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना भी लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर देखना है प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा है, यानी कि एसपी समान है या हम कहें विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान होता है तो कंडीशन हमारी क्या रहती है, आपको याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन। अगर विक्रय मूल्य समान है तो हमारी जो एक पर लाभ होगा और एक पर हानि होगा। अगर इस तरीके से प्रश्न बनेगा तो आपने कई बार जगह पढ़ा होगा x² 100% जो होती है ना हमेशा हानि होती है, ये चीज तो आपने पढ़ा होगा ना। तो आप ऐसे ही समझे कि 8% है, ये 8 का परसेंट कितना, मतलब ये हो जाएगा 64/100। 64/100 इसका मतलब है 0.64% इसका जो होगा वो हानि हो जाएगा। तो देखो लाभ वाले तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाने थे, तो ये 0.64 इसका हानि हो जाएगा परसेंट में। देखो ये तरीका तो है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम आपको और अच्छा तरीका बताते हैं। कभी भी ध्यान रखना, अगर विक्रय मूल्य समान है, एक पर सेम परसेंट लाभ एक पर सेम परसेंट हानि हो रहा है, तो आप इन्हीं दोनों का गुणा कर दें। 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, और पीछे से गिनेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे ये, तो इसका मतलब क्या है, ये 0.64% की हमेशा कमी होगी, ये माइनस में आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये वाले दोनों है ना 8, अगर 10-10 लिखे थे तो हम 10-10 में गुणा करते, ठीक है, और पीछे से कर देते पॉइंट 2 अंक बाद। तो इसका आंसर, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के बांट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरीके से क्या याद रखना है कि आपको 1000 ग्राम वाली चीज जो है 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, और यहाँ तोलता कितना है, वो 800 ग्राम तोलता है, ठीक है। आपको ये चेक करना है यहाँ पर कितने कम तोलता है, वो 200 ग्राम कम तोलता है। तो आपको याद रखना ये वाला जो है ना 200 ग्राम, ये 200 ग्राम रहेगा आपका ऊपर, बटा में क्या रहेगा, ये नीचे वाला जो है 800, मतलब जितना वह तोलता है, कितना कम तोलता है, 800 तोलता है ना, तो 800 लिखना है आपको नीचे, ठीक है, गुणा में 100। हमें सबसे पहले स्टेप क्या याद रखना है, 1000 में से ये कितना कम तोलता है, 200 कम तोलता है, तो वो तो लिखेंगे ऊपर, तो कितना तोलता है 800 तोलता है, तो वो रहेगा नीचे, गुणे में लगाएंगे 100% में आंसर दे देंगे। 000 से 100 हट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 4 8 5 40, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारा 25% का ये लाभ प्राप्त करता है। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि आप कम से कम समय में अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो बना सकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3,645 रुपये है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो इस व्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा समझें कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको यहाँ पर ये क्या है हमारा 5 और 3, ये हमारा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य सीपी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:3, ठीक है। इसका अभी थोड़ा काम नहीं है, बाद में हम काम करेंगे। फिर क्या है, अब हमें क्या चीज़ याद रखना है, बोला गया है वस्तु का विक्रय मूल्य 3,645 है। मान लेते हैं हमारे पास जो पहले अंकित मूल्य कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स में हमारा अंकित मूल्य है, इस पर अगर हम 2 छूटे लगातार देंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। एक्स पर हम 25% की अगर विक्रय मूल्य छूट देते हैं तो ये कितना 25% की फ्रैक्शन होती है, आपका फ्रैक्शन नहीं, आप वैसे तो आपको पता है ना कि 1/4 होती है, लेकिन आपको ऐसे करना है कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है 1/4, 4 में से 1 का छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये 3/4 की वैल्यू बच रही होगी, ठीक है ना। उसकी बात करेंगे हम
25% के बाद क्वेश्चन में बोला है 10% की छूट दी जा रही है, तो 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/10 होता है, यानी कि 10 में से 1 का छूट दिया जा रहा है, तो ये 9/10 की वैल्यू दी होगी। यानी कि इसका अगर निकालते हैं तो हमें वैल्यू जो है विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होता है, 3645। ठीक है, यहाँ से 9 एकम 9 करेंगे और 9 चौके 36, यहाँ 0, 9 पना 45। ठीक है, भाग कर दिया, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, और यहाँ करेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 5 15। अब ये 4 और 10 का गुणा करेंगे 135 में, तो x का जो वैल्यू होगा ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना, 135 गुणे में 4 गुणे में 10 करने पर आएगा। तो इसमें हम 1 0 तो पहले ही लगा देंगे, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 2 14 और 4 एकम 4। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, हासिल नहीं जोड़ा था तो इसको दोबारा लिखेंगे, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू है, और ये x क्या था हमारा, अंकित मूल। अंकित मूल था ना, अंकित मूल ये 5 अनुपात का वैल्यू दिया था। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, ये हमारा 5 अनुपात का अगर वैल्यू कितना है आपका 5400 है, तो यहाँ 1 अनुपात का वैल्यू 5 एकम 5, यहाँ 5 एकम 5 0 हो जाएगा, 5 8 40 0। तो हमने देखा 1 अनुपात का वैल्यू है वो 1080 है, और हमें CP अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो कितना, 3 अनुपात का वैल्यू चाहिए होगा। तो 3 अनुपात का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुना कर देंगे, तो ये इसको हम 3 गुना करेंगे तो 0 3 8 24 और 3 एकम 3, तो ये बनेगा हमारा 3240। तो अब एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि अभी जो है सारा फंडा क्या था, हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए था। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमें ऑलरेडी 3645 दिया ही है, बस क्रय मूल्य हमें नहीं दिया था तो उसको निकाल रहे थे हम। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है, इसका मतलब ये क्या है हमारा CP। ठीक, और विक्रय मूल्य हमारा 3645 है, तो आप ये चेक करें कि CP आपका कितना था, सॉरी पहले CP कितना है आपका 3240 है, और SP कितना है आपका 3645। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, तो 36 विक्रय मूल्य वाला ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, घटेगा अगर, तो यहाँ पर कितना 5 बचेगा पहले तो, और 4 से ये 4 चला जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा ये 4 बनेगा, 405 का ये क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे अगर हम आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, तो 405 बटा में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। लाभ हमेशा ऊपर, क्रय मूल्य ये कितना है, क्रय मूल्य कितना है ये ऊपर वाला 3240। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। अब एक बात समझें कि यहाँ 4 है ऊपर, 4 से अगर यहाँ नीचे 32 करेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है और 5 अट्ठे 40 होता है इसका, यानी कि ये मतलब क्या हो जाएगा, ये 405 का एक बार, और ये कितना 8 गुना है। 100/8 जो होता है बकाया जो है 100/8, इसे 4 से और भी काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 से 25 चौके 100, 25/2 कितना बनेगा हमारा 12.5% बनेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा क्या है कैलकुलेटिव था, बस आपको समझना था क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और ये NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कभी भी याद रखना अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरीके से मिला जाए, याद रखना इस तरीके से दिया होना चाहिए क्वेश्चन, तभी ये काम करेगा। तो आपको याद रखना ये जो 24% और 20% है ना, इनका तो दोनों का योगफल कर देना, 24 + 20। ठीक, बटा में हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 - D कितना है, छूट कितना है आपका 24, तो ये करेंगे हम कितना 24 को, और गुणा में लगा देंगे आप 100%, तो ये हमारा आंसर परसेंटेज में हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे सॉल्व। आपने क्या करना है इस तरीके से कि 24 और 20 को जोड़ देना है, ऊपर लिखेंगे, और 100 में से माइनस कर देना है डिस्काउंट को, और गुणा में 100 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 24 20 कितना हो जाएगा 44, बटा में अगर इसको ऐड माइनस करेंगे तो ये बनेगा 76, गुणा में करेंगे 100, यहाँ पर हो जाएगा 4 से 4 एकम 4 और 4 9 36 29 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1100 बटा में 19, तो 19 से यहाँ पर भाग करेंगे
19 पंचे 95 हो जाएगा। ठीक है, 19 पंचे 95। फिर क्या करेंगे, हमारे पास बनेगा 15। 15 का मतलब है ये 150 हो जाएगा। तो 19 सत्ते 133 और 17 अभी भी बाकी है, तो 17 ऊपर रहेगा, बटा में 19 रहेगा। तो ये 57 सही 17/19% जो होगा हमारा आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर रहे होंगे। अगर इस तरीके का प्रश्न बना तो आप आसान तरीके से कम समय में इसे लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें कि आपका सीपी क्या होगा। पहले तो ये समझें, आपको पता है 4000 रुपये उसने खरीदा था और 400 खर्च कर दिए थे, तो टोटल जो सीपी बनेगा वो कितना 4400 बन जाएगा। ठीक है ना, 4000 में 400 जोड़ देंगे ना। और टोटल एसपी जो है क्वेश्चन में बोला है कि 5000 रुपये में बेचता है। अब एक बात बताइए, 4400 रुपये में खरीदी वस्तु 5000 में बेची जाए तो कितने रुपए का लाभ होगा। यहाँ 600 रुपये का लाभ होगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज में हमें बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में आंसर कैसे देंगे, 600 लिखेंगे ऊपर और हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है नीचे। क्रय मूल्य का मतलब सीपी। 4400 लिखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से ये 100 वाला जीरो हट जाएगा। 4 से 11 बार, 4 से ये 15 और 1 जीरो। तो हमने देखा ये प्रॉफिट परसेंट जो आया 150 बटा में 11 बना। तो 11 एकम 11, 4 40, 11 तिया 33, 7 बटा 11। तो हमने देखा 13 सही 7 बटा 11 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आया है सभी को। इस तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसके द्वारा ये बोला गया है। ठीक है, अब उसके द्वारा लाभ की गणना कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ऐसे समझना है कि सबसे पहले तो आपको करना कैसे है। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कितना आपको यहाँ पर 100 लिख देना है। ठीक है, 100 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ 25% अधिक लिखा है ना, तो इसी के नीचे 25 अधिक कर देंगे 100 में, तो ये 125 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा तभी बना पाएंगे हम। 100 लिखा है, 100 लिखेंगे बटा में 125 कर देंगे। ठीक है, अंकित मूल्य अधिक लिखा है ना, या आप ऐसा समझिए कि इसको हम सीपी बटा एमपी लिख रहे हैं। ठीक, बराबर। फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको सबसे पहले ये बताएं कि यहां पर अगर 25% अधिक लिख रहे हैं तो 100 बटा 125 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो डिस्काउंट है वो कितना दिया जा रहा है, 12% का। तो आपको ये 100 में से 12% कम करना है, तो ये यहाँ पर 88 लिख देंगे। ठीक, बटा में आप यहाँ पर लिखा है प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो लाभ की जगह आप ऐसा समझ लें कि यहाँ 100 प्लस एक्स लिख दें। ठीक है, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, तो हमने देखा इनको अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 100 प्लस एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 22 पंचे 110 हो जाएगा। जब 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 10%। जी बिल्कुल, यही जो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10%। तो आपने पैटर्न क्या फॉलो किया, आपको लिखना है सीपी बटा में एमपी बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100, यहाँ प्लस माइनस एक्स। यहाँ पर प्लस होगा तो ये प्रॉफिट माना जाएगा, माइनस होगा तो ये लॉस माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया था, इस वजह से हमने इस क्वेश्चन में ये प्लस फिल किया था। अगर हानि दिया होता हम इसी में माइनस कर देते। ठीक है, आप इस तरीके का यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा।